हम्म, बच्चों कल हम लोगों ने जहाँ क्लास स्टॉप की थी आगे वहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फटाफट कल के लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोगों ने स्टेमन पे काम किया था, तो इसमें हमने देखा था कि स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट्स और एंथर। फिलामेंट्स आपका सिलिंड्रिकल था, लॉन्ग था। एंथर आपका बाइलोब्ड था और प्रत्येक लोब के अंदर दो थीका थे। इस तरीके से एंथर आपका टेट्रागोनल बना और प्रत्येक कार्नर को हमने माइक्रोस्पोरेंजिया कहा। तो ये सारी चीजें कल आपने देखा था। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जहां लेक्चर खत्म हुआ वहीं से लेक्चर शुरू करेंगे। कल आपने देखा कि प्रत्येक कार्नर को हमने क्या कहा, माइक्रोस्पोरेंजिया कहा। और फिर हमने आपसे कहा कि यदि माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर स्पोर डेवलप हो जाएंगे तो उस टाइम हम माइक्रोस्पोरेंजिया को जो है पॉलिन सेक कहेंगे। तो आज हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलिन सेक से डिफर है। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्या क्या क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। आइए, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। क्वेश्चन दे रहा है, लेयर के नाम ऑर्डर में है। आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, इसके नीचे इंडोथीसियम, इसके नीचे मिडिल लेयर और इसके नीचे कैपिटम और लास्ट में स्पोरोजिनस टिश्यू। ये ऑर्डर बन गए आपके। बाकी और कोई क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि 3 वॉल लेयर जो है वो परफॉर्म करते हैं किस चीज का फंक्शन, तो प्रोटेक्शन और हेल्प इन डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पॉलन। तो जो ऊपर की 3 लेयर हैं, कौन कौन सी लेयर, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, इनका फंक्शन बता रहा है कि प्रोटेक्शन, इनका फंक्शन प्रोटेक्शन है और ये हेल्प करते हैं एंथर को डिसेंस करने में और पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में। ये भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में और एंथर को प्रोटेक्ट करने में कौन से लेयर आते हैं, तो ये 3 लेयर आते हैं। तो ये इनका जो फंक्शन है ये भी आपको क्वेश्चन दे रहा है। अब कह रहा है कि इनर मोस्ट वॉल, अच्छा इनर मोस्ट वॉल कौन है आपका, कैपिटम है। ये भी क्वेश्चन मिल रहा है। इनर मोस्ट वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया इज आल्सो नोन एज द टैपिटम। फिर आपको मिल रहा है इट न्यूरिसेस द डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन। ये भी क्वेश्चन मिल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम। और या आप कह सकते हो कि पॉलिन ग्रेन, जो डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन है, उन डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, तो आप कहोगे कि उनका नरिसेस जो है, डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन का नरिसेस कौन करता है, टैपिटम करता है। ये भी आपको एक क्वेश्चन मिल गया। सेल ऑफ द टेप्टम, अच्छा सेल ऑफ जो टेपिटम होती है वो डेंस साइटोप्लाज्म और जनरली मोर देन वन न्यूक्लियस। तो ये भी आपको क्वेश्चन मिलता है कि साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ न्यूक्लियस कैसे होते हैं, तो मोर देन वन होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ये क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है। यानी ये बाई न्यूक्लिएटेड कैसे होंगे, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, आपको ये कंसेप्ट पता है। वेन कह रहे हो कि अगर एंथर हमारा यंग है तो इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। देखो एकदम क्लियर कहा है कि अगर यंग एंथर है तो स्पोरोजिनस टिश्यू होगा, मैच्योर हो जाएगा तो पॉलन ग्रेन भर जाएगा और जब पॉलन ग्रेन भरेगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया हमारी इस जो है पॉलन सेक के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और ये भी स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ है, सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। स्पोरोजिनस टिश्यू की पोजीशन सेंटर है। तो क्वेश्चन हमने देखा कि क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बेटे बन सकते हैं। एनसीईआरटी की कोई ऐसी लाइन नहीं है जो आपको क्वेश्चन नहीं दे रही है, तो बी केयरफुली आप पढ़ें इसे। चलिए तो हम इसको समझते हैं, क्या क्या चीजें इसमें ऐड कर ली गई। आपने कहा कि जो कार्नर है
हर कार्नर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये पॉलन सेक में कैसे कन्वर्ट होती है, इन चीजों पर हमें चर्चा करनी है। चलो कर लो। तो हम सीख सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। और फिर हम जब माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ लेंगे तब हम समझेंगे कि ये किस प्रकार से पॉलन सेक से अलग है। या कर लो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड पॉलन सेक। पॉलन सेक, तो माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सेक का स्ट्रक्चर देखना है हमको। आओ देख लो। कह रहे हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया बाहर से, ये आप माइक्रोस्पोरेंजिया देख रहे हो। अच्छा चारों पहले दिखा दे, फिर एक मैं माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाएंगे। ये आपका एक लोब है जिसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई दे रही, और ये आपका दूसरा लोब, इसमें भी दो माइक्रोस्पोरेंजिया आपको दिखाई दे रही है। हर कार्नर जो है इसका टेट्रागोनल का माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात जब कर रहा है तो कह रहा है कि जो बाहरी आउटर मोस्ट लेयर है इस माइक्रोस्पोरेंजिया की, मान लो ये लेयर आउटर मोस्ट लेयर है, तो इस आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ठीक नीचे लेयर होती है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे आप दूसरी लेयर देखें, ये आपकी इंडोथीसियम है। इंडोथीसियम है। इसके नीचे आप देख रहे हो मिडिल लेयर। ये 2 to 3 लेयर की बनी होती है। तो मैंने ये 2 लेयर बनाया, कम से कम 2 लेयर तो होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा आप 3 लेयर यहाँ दिखा सकते हो। ये आपकी मिडिल लेयर हो गई। अब आप देखो ना, यही तीनों लेयर तो प्रोटेक्ट कर रही है आपकी माइक्रोस्पोरेंजिया को, इसलिए इन तीनों का फंक्शन प्रोटेक्शन कह दिया है। इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। ठीक है। अच्छा, आप एक बात और नोट कर रहे होंगे कि ये जहां आपका बाइलोब्ड थीका में कन्वर्ट हो रहा है, वो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेव के कारण हो रहा है। और आप ध्यान दो कि जहां लॉन्गिट्यूडिनल ग्रेव अंदर जा रही है ना, उस पॉइंट उस पॉइंट को हम स्ट्रोमोडियम कहते हैं। स्टोमोडियम कहते हैं बेटे। अब इस स्टोमोडियम पे आप देख लो मिडिल लेयर अपसेंट है। ये इंपॉर्टेंट बात है, डायग्राम में देखने को मिल रहा है, लाइन में लिखे ना लिखे लेकिन यहाँ डायग्राम में दिख रहा है कि मिडिल लेयर अपसेंट है। कहाँ पे? स्टोमोडियम पर। जबकि देख लो स्टोमोडियम पर आपका एपिडर्मिस प्रेजेंट है, और यहाँ आप अगर दिखाना चाहो तो आपका स्टोमोडियम पर ये देखो, ये देखो एपिडर्मिस प्रेजेंट है और आपकी इंडोथीसियम भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ नहीं प्रेजेंट है कोई, तो वो है मिडिल लेयर। देख लो कलर अलग दिखा के अलग दिखा दे रहा है।
देखो, तो मैं कलर चेंज करना चाह रही हूँ पर कलर चेंज हो नहीं पा रहा है। पर्पल लगाना है हमें, तभी तो आपकी मिडिल लेयर क्लियर हो गई। देखो, आप साफ देख सकते हो कि मिडिल लेयर अपसेंट हो जा रही है। कहाँ पे? स्टोमोडियम पे। मिडिल लेयर स्टोमोडियम पर अपसेंट है। क्वेश्चन है, हाँ बेटे, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपका। आप इसे एज ए क्वेश्चन लीजिए। मिडिल लेयर कहाँ अपसेंट होती है? स्टोमोडियम पर अपसेंट होती है। कौन कौन सी लेयर यहाँ प्रेजेंट है? तो एपिडर्मिस और इंडोथीसियम। ठीक, इनर मोस्ट लेयर के बारे में कह रहा है कि जो हमारी इनर मोस्ट लेयर है, वो लेयर हमारी टैपिटम की है। मान लो हम यहाँ टैपिटम की सेल बना दे रहे, ऐसे ये हमारी टैपिटम की सेल है और इस सेल से ये पूरी लेयर बनी हुई है। लेयर है तो पूरी सेल ही रहेंगी, कंटिन्यूअस सेल रहेंगी। ये हमारा टैपिटम है। हेप्टम, देखो ये प्रोटेक्शन का काम नहीं कर रहा, ये न्यूरिसेस का काम कर रहा है, न्यूरिसमेंट कर रहा है। ठीक है, न्यूरिसेस का काम कर, किसके न्यूरिसेस का काम करेगा? पॉलन ग्रेन के, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के, जो किससे बनेंगे? कह रहा है कि अगर हमारा ये एंथर यंगर है तो इसके अंदर जो टिश्यू भरे हैं उन टिश्यू को हम कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। उन टिश्यू को हम कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है बेटे, ये हमारे हो गए स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक, यंगर माइक्रोस्पोरेंजिया की बात हो रही है, यहाँ हमने देखा स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू की सबसे इनर मोस्ट लेयर, जो इनर लेयर है, वो आपको टैपिटम दिख रही है। टैपिटम के बाहर आपको 2 से 3 लेयर की मिडिल लैमेला दिख रही है। सिंगल लेयर की एपिडर्मिस भी है और सिंगल लेयर की ही आपकी इंडोथीसियम भी है। ये तीनों लेयर मिलकर के प्रोटेक्शन और डिहेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प कर रहे हैं। डिहेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प कर रहे हैं। डिहेसेंस ऑफ एंथर में हेल्प कर रहे हैं का मतलब ये है कि अगर आपकी यह स्टोमोडियम टूट जाए, देखो स्टोमोडियम अगर टूट जाए तो स्टोमोडियम हम तोड़े अगर, देखो, तो स्टोमोडियम के टूटते ही आप समझ रहे हो कि क्या टूट रहा है? इंडो सॉरी, आपका इंडोथीसियम तो टूट ही रही है, एपिडर्मिस भी टूट रही है, और जब एपिडर्मिस टूट रही है तो मिडिल लेयर एपिडर्मिस से ही तो लगे हुए, मिडिल लेयर भी टूट गए। टैपिटम नहीं टूटेगा बेटा, टैपिटम तो यूज हो जाएगा, न्यूट्रिशन में टैपिटम यूज हो जाएगा, उसके टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके टूटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो लेयर है वो टूटी। मिडिल लेयर डिस्टेंस में हेल्प नहीं की क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं टूटी, ये तो इसलिए टूट रही है कि इसका जो रिलेशन है, मिडिल लेयर का जो रिलेशन है, आप देखो, मिडिल लेयर ग्रीन कलर है, चलो तो मिडिल लेयर ग्रीन कलर लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मिडिल लेयर, और
ये तुम्हारा मिडिल लेयर नहीं है, ये इंडोथीसियम है ग्रीन कलर की। ये तुम्हारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। तो बेटे ये सेपरेट थोड़े हैं, ये बिल्कुल अलग अलग थोड़े हैं। ब्लैक कलर कहाँ से आता है? ये क्या, देखो ये एपिडर्मिस, ये इंडोथीसियम, जरा देखो ना, देखो ये एकदम लाइनें है ना, तो ये दूसरी, ये सेलें एक दूसरे से लगी हुई होंगी। ये ऐसी एक सेल है, मान लो ये, अब मैं सेल ही बना के दिखा दूं तुमको सीधा। मान लो ये इंडोथीसियम की सेल है, और इसके बाहर की ओर ये एपिडर्मिस की सेल, और इसके अंदर की ओर ये मिडिल लेयर की सेल है। ये मिडिल लेयर की सेल है, कम से कम 2 लेयर, ज्यादा से ज्यादा 3 लेयर। तो अब बताओ, यदि हमारी ये लेयर टूटेगी, ये लेयर टूटेगी, तो ये दोनों लेयर टूट रही है, तो ये लेयर तो अपने आप मिडिल टूटेगी। अगर ऊपर वाली टूटेगी तो नीचे वाली, और ये सारी लेयर टूटती चली जाएगी। लेकिन डिसेंस में, टूटने में मेन रोल कौन निभा रहा है? एपिडर्मिस और इंडोडर्मिस, ये टूट रही है और बाकी सब तोड़ दे रही है। तो टेपिटम क्या हुआ? कह रहे हो कि टेपिटम तो जी खर्च हो गया दूसरे का पोषण करने में। आप क्या समझते हो? लोग कहते हैं हम भलाई करते हैं यार, हमारा क्यों बुराई हो जाता है? पर यहाँ नेचर को अगर हम समझे तो इस बात को समझ पाएंगे कि अगर आप दूसरे की भलाई करोगे तो अपनी एनर्जी, अपना टाइम आप दूसरे पे वेस्ट करोगे, उसका तो भला हो जाएगा, पर आपका नहीं होगा। जो यहाँ कैपिटम के साथ होने वाला है, आप देखना। आपका क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने तो अपना सारा टाइम, अपना सारा पैसा दूसरे को दे दिया, तो आपका भला होगा कैसे? वही तो हो रहा है इस कैपिटम के साथ। कैपिटम इस स्पोरोजिनस टिश्यू को, इस स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या बनने में हेल्प कर रहा है? पॉलेन ग्रेन। क्या बनने में हेल्प कर रहा है? पॉलेन ग्रेन बनने में हेल्प कर रहा है। तो और बनाओ पॉलेन। जब तुम किसी और का निर्माण करोगे तो अपना तो नुकसान करोगे। वही होता है तुम्हारे टेपिटम के पास। आपके टेपिटम को नेचर ने, देखिए समझिए इस बात को, कि आपके टेपिटम को नेचर ने बहुत कुछ दिया है, जो आपके एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर को नहीं दिया है ना, वो टेपिटम को दिया। लेकिन टेपिटम फिर भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि ये दूसरे का भला करने जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप दूसरे का भला मत करिए, पर ये तो बात तय है कि अगर आप अपना टाइम, अपना पैसा और अपनी एनर्जी कहीं और वेस्ट करते हैं तो भला उसी का होगा। और देखो यहाँ होगा भी। कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है यहाँ पे? तो आप कह रहे हो कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेलें हैं, बुक लिख रही है कि स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल, यानी माइक्रोस्पोर मदर से, या इसे हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर, स्पोर मदर से, मदर से। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब आप इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन कराएं। और आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन का मतलब ही होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम का रिड्यूस हो जाना, आधा हो जाना। तो यहाँ आपके स्पोरोजिनस सेल के अंदर, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल के अंदर अगर 2n न्यूक्लियस है, लेक्चर पहला आप देखिए, वहां पर ये चीजें क्लियर है। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस है स्पोरोजिनस टिश्यू
के सेल के अंदर अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितने हैं, 2n कंडीशन में है, तो रिडक्शनल डिवीजन के बाद जो सेल बनेगी उन सेल के अंदर पहले तो रिडक्शनल डिवीजन होगी तो 4 सेल बनेंगी और इन चारों सेल के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियस n हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब इनको हम माइक्रो स्पोर कहेंगे, पर ये माइक्रो स्पोर ऐसे थोड़ी मिलते हैं, ये माइक्रो स्पोर आपको टेट्राइड के फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब इस चीज को हम समझेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत हम ये सारी चीजें आपके साथ डील करेंगे। फिलहाल मैं आपसे बस इतना कहूंगी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन कराया गया, जिससे इस सेल के 2n क्रोमोजोम्स n नंबर में कन्वर्ट हो गए और जिन सेलों में ये कन्वर्ट हुए उन्हें हमने कहा माइक्रोस्पोर। अब तुम बताओ, तो एक सेल, यहाँ आपके पास एक सेल थी तो इसको खाना चाहिए था, एक सेल को खाना चाहिए था, तो ये एक सेल 4 सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो ये एक सेल जितना भोजन कर रही थी उसका 4 गुना ये करेंगी, सब खाएंगे, सबको खाना चाहिए, तो खाना कहाँ से आएगा। इसका जो पेरेंट था वो तो खुद ही डिवाइड होकर के 4 सेलें बना दिया, तो इनके खाना, इनके दाना पानी का प्रबंध नेचर ने किसको दे दिया, टैपिटम को दे दिया। कहा कि भाई देखो, अगर हमारी स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल डिवाइड होती हैं और माइक्रोस्पोर बनाती हैं, तो यह माइक्रोस्पोर इन फ्यूचर में जो ठीक है माइक्रोस्पोर बनाती हैं, फ्यूचर में क्या यही बन जाएंगे माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर बनाती हैं, तो ये तो डेवलप हो रहा है, माइक्रोस्पोर इस सेल से डेवलप हो रहा है, तो इस डेवलप होते हुए पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर के न्यूट्रिशन की जिम्मेदारी तुम्हारी, किसकी, टैपिटम की। जिम्मेदारी किसको दे दी गई, टैपिटम को दे दी गई। किसने दे दिया, नेचर ने। नेचर ने कहा कि भाई देखो, फ्यूचर में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है वो रिडक्शनल डिवीजन करेगी, जिससे 4 सेलें बनेंगी जिन्हें हम पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर कहेंगे, और इन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को पोषण देना तुम्हारा काम है, चाहे तुम किसी तरह इनको पोषण प्रदान करो, तुम्हें देना है। ठीक है, टैपिटम अपना काम करेगी, और टैपिटम में खास चीज नेचर ने क्या दिया है पता है, जो इनमें से किसी के पास नहीं है। खास चीज ये दे रखा है टैपिटम को कि इसके पास, आपके टैपिटम के पास मोर देन 1 न्यूक्लियस है, ये खास चीज दे रखा है। मोर देन 1 न्यूक्लियस है टैपिटम के पास, एक न्यूक्लियस नहीं है, दो न्यूक्लियस है। आपको पता है ना, जब 2 न्यूक्लियस है तो ढेर सारा प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, तो इनके पास ये रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे, इनके पास ढेर सारा पोषक तत्व होगा। 2 न्यूक्लियस दे दिया, कभी तेरे पास तुझे पोषण करना है इसलिए तुमको हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो भाई ठीक है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस इनके पास हो गया, तो मोर देन 1 न्यूक्लियस इनके पास हो गया। दूसरा चीज नेचर ने इनको जो खास दिया वो दिया डेंस ऑफ साइटोप्लाज्म। कहा भाई तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा होगा, बाकी सेलों की तुलना में तुम्हारे पास साइटोप्लाज्म भी बहुत ज्यादा होगा, तो इनके पास डेंस ऑफ साइटोप्लाज्म भी हो गए, और ये मोर देन 1 न्यूक्लियस भी रख लिए, मोर देन 1 न्यूक्लियस भी रख लिए और डेंस साइटोप्लाज्म भी रख दिए। बताओ, नेचर ने तो इनको बाकी सेलों से ज्यादा ही दिया है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा दे दी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है भैया इनका न्यूट्रिशन करना है, और ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब इनका सारा जो पोषक तत्व है, जो इसमें स्टोरेज फूड मटेरियल है, ये स्टोरेज फूड मटेरियल डेवलपिंग पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर को जब प्रोवाइड होना शुरू होता है, तो धीरे धीरे इनकी जो साइज है, आपके टैपिटम की जो साइज है वो रिड्यूस होने लगती है, और जब साइज इनकी रिड्यूस होती है तो एक टाइम ऐसा आता है कि टैपिटम खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यंगर माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएगी
तो उस टाइम ये टैपिटम खत्म हो जाएगा। उस टाइम क्या खत्म होगा? टैपिटम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब यदि हम इस माइक्रोस्पोरेंजिया को चेंज करना चाहें पॉलन सैक में, तो हमें क्या करना होगा? इधर देख लेते हैं। इसे अगर हम चेंज करना चाहें तो क्या करना होगा? एपिडर्मिस तो हमारे पास रहेगी, कोई डाउट नहीं, डेफिनेटली एपिडर्मिस। हमारे पास बेटा इंडोथीसियम भी रहेगी, इंडोथीसियम। हमारे पास मिडिल लेयर भी रहेगी, मिडिल लेयर। लेकिन हमारे पास क्या नहीं दिख रहा है? टैपिटम। क्या नहीं दिख रहा है? टैपिटम। ये मैंने यंगर या यंग माइक्रोस्पोरेंजिया लिया है, और ये मैंने मैच्योर ले लिया। मैच्योर होते ही ये चेंज हो गई पॉलन सेक, पॉलन सेक में। ठीक है, मैच्योर होते ही किसमें चेंज हो गई? पॉलन सेक में। तो अब देखो, पहली चीज तो खत्म हो गई टैपिटम। दूसरी चीज, इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भी नहीं रहे। अब यहाँ पर आपको क्या नहीं मिल रहा है बेटे? स्पोरोजिनस टिश्यू भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी जगह क्या मिल जा रहा है? स्पोरोजिनस टिश्यू की जगह क्या मिल जा रहा है आपको? स्पोरोजिनस टिश्यू की जगह आपको मिल जा रहा है, स्पोरोजिनस टिश्यू की जगह आपको क्या मिल जा रहा है? पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। ये पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, स्पोर। यहां देखो, अब दोनों डिफरेंस तुम देख लो। यंग माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर टैपिटम प्रेजेंट है, और स्पोरोजिनस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल है। और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास ये कैपेसिटी है कि वो रिडक्शनल डिवीजन करके पॉलिन ग्रेन में कन्वर्ट हो सके। जैसे ये मैच्योर हुई, मीन्स जैसे इनका रिडक्शनल डिवीजन कंप्लीट हुआ, तो इनके अंदर पॉलिन ग्रेन भर गया। टैपिटम इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में नष्ट हो गई। तो 3 लेयर यहाँ बना, 4 लेयर नहीं बचा। कितना लेयर यहाँ बचा? 3 लेयर। क्या नहीं था? टैपिटम नहीं था। यहाँ पे आपका क्या है? 4 लेयर है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये आपका मैच्योर पॉलन सेक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलन सेक एंड माइक्रोस्पोरेंजिया? क्लियरली आप समझ सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर है, जबकि पॉलन सेक में 3 लेयर है। क्या नहीं है? टैपिटम नहीं। आप समझ सकते हो कि माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजिनस टिश्यू है, जबकि पॉलन सेक में पॉलन ग्रेन है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, और आपने स्ट्रक्चर सीखा मेरे साथ आज। किसका किसका स्ट्रक्चर सीखा आपने मेरे साथ? माइक्रोस्पोरेंजिया का। और आपने सीखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सेक में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। नहीं है तो आप कमेंट करें, और मैं अगले लेक्चर में आपको जरूर क्लियर करूंगी अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो। थैंक यू।